भारत के हरियाणा में मौजूद कुरुक्षेत्र शहर। इस शहर के बारे में दुनिया का हर शख्स जानता है और उसके पीछे की वजह यहाँ के इतिहास से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या 18 लाख थी। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी हिस्सा लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सुक था, जबकि 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। पुराणों के अनुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 साल के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 साल की थी। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 साल की उम्र में उन्होंने देह त्याग किया था। महाभारत के युद्ध की एक खास बात और थी, और वो थी अभिमन्यु का चक्रव्यूह, जिसका आज भी जिक्र किया जाता है। दरअसल ये एक ऐसा तिलिस्म था जिसे अभिमन्यु भेदना तो जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलना उन्हें नहीं आता था। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया था। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे, तभी चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। घेर कर उनकी 7 योद्धाओं ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे। जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है, तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। दरअसल अभिमन्यु का बचपन अपने मामा श्री कृष्ण की द्वारका में ही बीता था। वहीं उन्होंने अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग ली थी। वहां श्री कृष्ण उनसे कहते थे कि तुम्हें भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का योद्धा था। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। मां के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, लेकिन वो चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी, तब उसकी मां सो गई थी। चक्रव्यूह में कैसे फंस गया था अभिमन्यु? दरअसल चक्रव्यूह के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी योद्धा व्यूह की दीवार तोड़कर अंदर जाने के लिए सामने वाले योद्धा को मारेगा, इसका मतलब ये कि उसे सामने खड़े योद्धा को मारकर तुरंत ही अंदर घुसना होगा, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह तुरंत ही दूसरा योद्धा लड़ने के लिए आ जाता है। इस तरह ये दीवार कभी टूटती नहीं है। दीवार को तोड़ने के लिए ठीक सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर की योद्धा को भी मारते हुए अंदर घुसना होता है। लेकिन कोई भी नया या फिर चक्रव्यूह की जानकारी ना रखने वाला योद्धा अगल बगल के योद्धाओं से ही लड़ने लग जाता है, जिससे वो अंदर नहीं जा पाता है। जबकि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था। उसने सामने वाले योद्धा को मारा और बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए मिली खाली जगह से वो अंदर घुस गया। घुसते ही ये जगह फिर से बंद हो गई, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी अन्य योद्धा ने ले ली थी। अभिमन्यु दीवार तोड़ते हुए अंदर तो घुस गया, लेकिन वो पीछे ये भी देख पाया कि दीवार फिर बन गई है। अब इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो दीवार पहले के मुकाबले और मजबूत होती है। पहले यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। अब व्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेला ही आगे बढ़ता गया। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए थे। इस दौरान अभिमन्यु ने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को भी मार दिया था। बेटे की मौत से गुस्साए दुर्योधन ने सारे नियम ताक पर रख दिए थे। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे, तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ समेत 7 महारथियों ने घेर लिया था। फिर भी अभिमन्यु उनसे लड़ते रहे।
अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया, जिसके बाद उनको बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। आखिर चक्रव्यूह को क्यों माना जाता है खतरनाक? कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यूह के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है। ये समय कुछ देर का ही होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। तब उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। व्यूह में घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के ताकतवर योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। ये तो कोई बहुत ध्यान से देखे तो ही संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको आसमान से देखना होगा। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वे पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा अनुभवी भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ होगा।